तो दोस्तों, अगर 2022 में अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो आप क्या देख के स्मार्टफोन खरीदते हो? मतलब कि उसकी प्राइस, ब्रांडिंग या ओवरऑल और भी जो आपको अच्छा लगता हो, लाइक परफॉर्मेंस, डिस्प्ले। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा फ़ोन ले, क्योंकि अभी जो है इंडियन मार्केट में ना स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर दूसरे दिन एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है विथ न्यू स्पेसिफिकेशन। तो ऐसे में बहुत से लोग कंफ्यूज है कि उनके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनका बजट 20,000 के अराउंड रहता है, मतलब 21-22 हज़ार के अराउंड जो फ़ोन खरीदने जाते हैं या 15 हज़ार के अराउंड जो फ़ोन खरीदने जाते हैं। उनके लिए नहीं है जो 40 हज़ार 50 हज़ार के फ़ोन मतलब ब्रांड वैल्यू देख के फ़ोन लेते हैं। ये जो है एकदम मिडिल बजट वाले लोगों के लिए वीडियो है। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार के बीच अभी जितने भी स्मार्टफोन है ना, उनमें मतलब एकदम फ्लैगशिप वाले मतलब प्रोसेसर, फ्लैगशिप वाले फीचर्स दिए जा रहे हैं। मतलब कि फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो मिड रेंज वाले फ़ोन ही फ्लैगशिप लेवल के बराबर होते हैं। तो ऐसे में बहुत से कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन लें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा आइडियल फ़ोन बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी भी मार्केट में फ़ोन खरीदने जाओ या ऑनलाइन भी कभी फ़ोन मंगाओ तो सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाना ज़रूरी है, मतलब एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आपको फ़ोन में प्रायोरिटी किसको देनी है। मतलब कि परफॉर्मेंस, उसके बाद अगर डिस्प्ले, फिर वगैरह वगैरह जितने भी अलग फीचर्स है वो सब। जैसे कि अगर मैं स्मार्टफोन खरीदने जाता हूँ तो मैं परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसके बाद कैमरा पे, उसके बाद डिस्प्ले पे, उसके बाद बैटरी, उसके बाद चार्जर। मतलब इन सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर एक कंज्यूमर की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, मतलब उनको फ़ोन में सबसे बेस्ट क्या चाहिए, तो जो सबसे बेस्ट चाहिए उसको नंबर 1 पे रखो। उसके बाद क्या चाहिए उस हिसाब से अपना चेकलिस्ट तैयार कर लो। इससे क्या होगा कि आपको एक विज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप का स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कैमरा वाले फ़ोन चाहिए होता है बट वो परफॉर्मेंस वाले फ़ोन उठा के लिए आता है जिनमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो गेमर्स होते हैं हमारे भैया, गेमर्स भैया जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उनके लिए तो परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट फिर भी कभी कभी वो खरीदने जाते हैं फ़ोन तो वो परफॉर्मेंस वाले फ़ोन नहीं लेकर कोई दूसरा फ़ोन ले आते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है नहीं, उनको उनकी फीचर्स की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे में विज़न क्लियर होना चाहिए, चेकलिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा स्मार्टफोन आपको चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको स्मार्टफोन में 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए या 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर अगर आप जो है स्मार्टफोन 1 साल या 1.5 साल के लिए यूज़ करने वाले हो तो आप 4G स्मार्टफोन ले सकते हो, क्योंकि अभी भी इंडिया में 5G आने में करीबन 1.5 साल करीबन समय लग जाएगा और उसके बाद भी हर कोई 5G यूज़ नहीं कर पाए। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो ऊपर जाके देखो, आई में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 5G स्मार्टफोन जो है किन लोगों को लेना चाहिए? 5G स्मार्टफोन उन लोगों को लेना चाहिए जिनको अभी अपना स्मार्टफोन 3-4 साल तक चलाना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। उनके लिए जो है 5G स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4G स्मार्टफोन अगर लेते हैं और 3-4 साल तक अगर आप यूज़ करते हो तो 5G के फीचर्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर कोई 5G फ़ोन अभी लेता भी है तो बहुत से लोग बैंड की दिक्कत बताते हैं कि कौन सा बैंड चलेगा, कौन सा बैंड नहीं चलेगा, मतलब नए नए बैंड्स आने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से बैंड्स को अपडेट कर दिया जाता है। मतलब जब भी 5G इंडिया में लॉन्च होगा, कौन से बैंड उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से उसमें अपडेट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो 5G फ़ोन लो। वैसे भी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में बहुत से 5G फ़ोन इधर फिलहाल लॉन्च हुए हैं, तो उन लोगों को आप जाके चेकलिस्ट कर सकते हो। तो देखो, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो 2022 में ना, मतलब अभी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें परफॉर्मेंस तगड़ी दी जा रही है। अब देखो, परफॉर्मेंस से मतलब है मेरा कि चिपसेट से। तो आजकल जो है इंडियन मार्केट में दो तरह के चिपसेट चल रहे हैं, एक तरफ है स्नैपड्रैगन वाले, एक तरफ है डायमेंसिटी वाले। तो देखो, अगर आपको एकदम एंट्री लेवल वाले फ़ोन में भी ना आजकल अच्छे खासे चिपसेट मिल जाते हैं, मतलब कि मीडियाटेक का P90, G50, G85 इस तरह के प्रोसेसर मिल जाते हैं मीडियाटेक में, जो कि अच्छे खासे परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। मगर अगर आप थोड़ा सा 25 या 20,000 के अप्रॉक्स ऊपर वाले फ़ोन अगर ले रहे हो तो ध्यान रहे कि उनमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए और एकदम पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो 6 मंथ से 1 ईयर के बीच का होना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे मीडियाटेक के प्रोसेसर लाइक 8100,
फिर 800, इस तरह के चिपसेट जो है अभी जो है मार्केट में न्यू चल रहे हैं और ये सभी 5G बैंड पे सपोर्ट भी है। तो ऐसे चिपसेट वाले फ़ोन लेना जो कि एकदम नए हो। और एक बात और बता दूँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो कितने नैनोमीटर पे बेस्ड है, क्योंकि पुराने जितने भी चिपसेट थे मीडियाटेक वाले वो 12 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। अब देखो नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर होता है कि जितना कम नैनोमीटर होगा उतना ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा, मतलब कि बैटरी कम खाएगी। इधर अगर स्नैपड्रैगन वाली बात की जाए, स्नैपड्रैगन में बहुत सारे लेटेस्ट चिपसेट है, 755G, 795G। तो ये जितने चिपसेट है इसमें सारे लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट बैंड और पावर एफिशिएंट होते हैं। तो इसीलिए कि लेटेस्ट प्रोसेसर पे जाना चाहिए कि उसमें लेटेस्ट फीचर्स दिए जाते हैं, लेटेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाता है और उसमें ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही अच्छी होती है। तो देखो अब जो पॉइंट आता है ना कि आपको स्मार्टफोन में कैसा डिस्प्ले चाहिए, मतलब दो तरह के डिस्प्ले मार्केट में चल रहे हैं, एक है एमोलेड डिस्प्ले और दूसरा है आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। तो देखो अगर बात की जाए मेरी राय तो एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो बेस्ट होता है स्मार्टफोन के लिए, वो पावर एफिशिएंट भी होता है और उसकी जो कलरिंग होती है, मतलब उसकी जो कलर दिखाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब क्रिस्प क्लिस्टर क्लियर एकदम डिस्प्ले उसकी है, मतलब हर एक कलर साफ साफ दिखाई देता है। वहीं पर अगर एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी में एमोलेड के मुकाबले उतनी ज़्यादा अच्छी कलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाते। अब देखो अगर एमोलेड लेते हो और उसमें 60 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट है ना, तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब स्मूथ चलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा फील होगा थोड़ा सा स्लो टच वचेज में, बट एमोलेड डिस्प्ले बेस्ट माना जाता है स्मार्टफोन के लिए। वहीं एलसीडी डिस्प्ले में आजकल रिफ्रेश रेट बहुत हाई दिए जाते हैं, लाइक 120 हर्ट, 90 हर्ट, बट वो जो है आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। और यहीं पे अगर एमोलेड की बात की जाए तो देखो अगर आप गेमर हो, गेम खेलते हो, तो आपको ये पता है कि अभी जितने भी गेम्स आते हैं वो 60 हर्ट्स को ही मिनिमम सपोर्ट करते हैं। कोई कोई गेम है जो 90 हर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आपको हायर रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन चाहिए या एमोलेड डिस्प्ले वाला चाहिए, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी का ऑप्शन मिलता है, वहीं पे एलसीडी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो होता है एमोलेड डिस्प्ले बेस्ट माना जाता है कंपेयर टू आईपीएस डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन में सब कुछ हो गया, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बैटरी, मतलब कि बैटरी जो है वो कितने दिनों तक चलेगी, बैटरी बैकअप जो है कितने दिनों तक चलेगा। वैसे अभी जो है इंडियन मार्केट में चार्जर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट आने लगे हैं, मतलब कि बैटरी आपको 5000 6000 mAh की मिल रही है, साथ ही साथ आपको चार्जर भी बहुत ज़्यादा हाई वॉट का मिल रहा है, लाइक 80 वॉट, 33 वॉट, 120 वॉट का भी चार्जर मिलता है। मतलब कि स्मार्टफोन के मार्केट में चार्जर बड़े बड़े होते जा रहे हैं स्मार्टफोन की तरह। तो अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो तो आइडियल जो बैटरी होता है आपको 4500 mAh की तो बैटरी चाहिए चाहिए। और अगर फास्ट चार्जर का ऑप्शन है तो आप फास्ट चार्जर वाले फ़ोन लो, क्योंकि फास्ट चार्जर वाले फ़ोन में क्या होता है कि आपकी फ़ोन फटाक से चार्ज हो जाती है। और अगर आपको कभी इमरजेंसी में कहीं बाहर भी जाना रहे तो अगर आपको फ़ोन चार्ज करना रहे तो फास्ट चार्जर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और देखो बैटरी यूसेज जो है ना वो आपके यूसेज पे भी डिपेंड करता है, मतलब अगर आप एक रफ एंड टफ और बहुत ही ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हो तो आप थोड़ा सा हायर बैटरी की तरफ जा सकते हो, लाइक 5000 mAh या 6000 mAh। बट ध्यान रहे उसके साथ आपको मिनिमम जो है 30 वॉट का चार्जर तो मिलना ही चाहिए, मतलब फास्ट चार्ज का सपोर्ट होना ही चाहिए अगर आप कभी भी स्मार्टफोन लेने जाते हो। तो ये बैटरी वाले बातों को ध्यान में रखना कि फास्ट चार्जर हो और 5000 mAh वाली बैटरी भी हो, बट 30 वॉट की चार्जर उसमें एकदम आइडियल होनी चाहिए, तो वो फ़ोन आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो देखो अब जो है स्मार्टफोन में रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रैम एंड रोम, मतलब रैम और मेमोरी। तो कौन सा रैम जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, देखो 2022 में अभी जो है मिनिमम सभी फ़ोनों में मिनिमम 6 GB रैम से स्टार्ट होता है, क्योंकि 6 GB रैम जो होता है वो आइडियल होता है आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग। 4 GB वाला भी ठीक होता है, बट 4 GB वाला आपको 3 4 या 6 महीने के बाद उसकी रैम ऑलमोस्ट 100% फुल हो जाती है। और अगर आपको एक परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए और अगर आप रफ एंड टफ यूज़ नहीं करते हो, रेगुलर यूज़ भी करते हो, तो आपको 6 GB रैम तो होना ही चाहिए फ़ोन में। और बात करते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी देखो 64 GB वाली भी होती है और 128 GB वाली भी होती है। तो अगर एक आइडियल मेमोरी मानी जाए तो 128 GB वाला होना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो उसमें कैमरे बहुत बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल। तो
जितना बड़ा कैमरा हो रहा है इमेज की साइज उतनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। लाइक अगर 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे से अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो 17-18 MB के नीचे आपकी फ़ोटो आने वाली नहीं है, वीडियो जो है वो GB पार कर जाती है। तो ऐसे में 64 GB जो है वो आपका बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो अगर आपको फ़ोन लेना है तो 128 GB वाले मेमोरी पर जाइए और रैम मिनिमम तो 6 GB तक होना चाहिए। वो एक आइडियल होता है अगर नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो। और अगर आप एक गेमर हो और अगर आपको एकदम तकड़ी गेमिंग चाहिए, एकदम ठासू गेमिंग, तब आप 8 GB या 12 GB वाले फ़ोन पे जा सकते हो। वो एक बेस्ट रहता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें सब कुछ हल्का सा फास्ट चलता है 6 GB रैम वाले के कंपेयर में। तो अब बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा कितनी होनी चाहिए फ़ोन में? वैसे तो देखो, हार्डवेयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसर का, कि कैसा सेंसर होना चाहिए कैमरा में। ऐसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है और इसके पहले भी मैंने बताया होगा, अगर आप लोग ने वीडियो देखी होगी मेरी पुरानी, तो कि कैमरे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर नहीं होता है, सेंसर होता है। उसका सेंसर कौन सा है, वो कितनी अच्छी इमेज कैप्चर कर रहता है, और साथ ही साथ उसके हिसाब से वो उसका प्रोसेसर जो है वो कैसे इमेज को प्रोसेसिंग करता है, ये बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो मार्केट में आपको 64 मेगापिक्सल वाले भी फ़ोन मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल वाले फ़ोन भी मिलेंगे और 108 मेगापिक्सल वाले फ़ोन भी मिलेंगे। अब देखो, 108 मेगापिक्सल वाले फ़ोन की ज़रूरत अभी तो फ़िलहाल नहीं है हमें, क्योंकि 108 मेगापिक्सल वाले फ़ोन में पिक्सल तो बहुत हाई, मतलब फ़ोटो अच्छी क्लिक हो जाती है, बट अगर उसको कंपेयर किया जाए दूसरी तरफ एक आईफोन वाले कैमरा से जिसमें 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया जाता है, तो उसकी इमेज क्वालिटी, उसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसका सेंसर अलग होता है। तो इसीलिए अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, अगर आपको कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो आप सेंसर की तरफ ध्यान देना। अब सेंसर 2 होते हैं, 3 भी होते हैं। 2 की बात करते हैं जो एंड्रॉयड में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एक होता है सोनी का सेंसर, एक होता है सैमसंग का सेंसर। और मैंने इसके पहले बहुत बार बताया कि सोनी का जो सेंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सोनी के सेंसर वाले जितने भी कैमरे हैं उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, इमेज क्वालिटी वो अच्छा कैप्चर करता है और एक एक जो डिटेल्स होता है उसमें अच्छे से कैप्चर हो जाता है। तो आपको कैमरे के साथ साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखना, उसका यूआई भी देखना है कि यूआई जो है वो जो है अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। मतलब अगर प्रोसेसर भी तगड़ी है और यूआई भी तगड़ा है ना, तो उस फ़ोन का परफॉर्मेंस जो है वो डबल निखर जाता है। मतलब हर चीज़ उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है अगर आप फोटो या वीडियो भी कैप्चर करते हो। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप भी अपने लिए एक आइडियल स्मार्टफोन चूज़ करते हो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हो। तो होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली में भी जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं उनको पता चल जाए कि उनके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।